क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि बताने वाले हैं जो कि आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन विलोपन विधि से पूछे जा सकते हैं और 100% एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिएगा, विलोपन का मतलब ये होता है, विलोपन यानी लुप्त करना। क्लियर है? विलोपन का मतलब क्या होता है? लुप्त करना। मतलब किसी भी एक पद है, जैसे एक्स और वाई है, इसमें से किसी भी एक पद को आप क्या कर दो? विलोप्त कर दो, मतलब खत्म कर दो, और बचेगा जो मान आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यदि आप किसी भी संख्या को जैसे x को खत्म करना चाहते हो या y को खत्म करना चाहते हो, तो मतलब या तो ये दोनों ही क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, या ये दोनों सेम होने चाहिए। क्लियर? जब जाकर ही कटेंगे, मतलब जब जाकर ही शून्य होंगे ना। जैसे यहाँ पर दो में से एक x जाएगा तो एक x बच जाएगा, इसलिए क्या करेंगे? इसको भी 2x करेंगे, जिससे कि 2x से 2x कैंसिल हो जाए और हमारा एक पद गायब हो जाए। क्लियर? इसके लिए अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम, ये संख्या है ना, इसका ऊपर नीचे गुना कर देंगे। कैसे? यहाँ पर लाइन भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, समीकरण 1 से 1 व 2 से। क्लियर है? समीकरण 1 व 2 हमें उतार लेना है। क्लियर है? बढ़िया तरीके से समीकरण 1 व 2 उतारोगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर 5, और यहाँ पर आया 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसके लिए क्या करेंगे हम? जो भी यहाँ पर संख्या आई आपकी, क्लियर है, उसका क्या करोगे? ये 2 है, 2 का ऊपर गुना कर दो, और यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 रहेगा, इस 1 का नीचे गुना कर दो। क्लियर है? मतलब क्या करना? संख्या का ऊपर नीचे एक गुना कर देना बस, जिससे क्या होगी? संख्या बराबर हो। हर सवाल में ऐसा कर लेना। यदि आपका जो एक्स वाई अलग अलग है, यदि यहाँ से एक्स और ये भी एक्स सेम है, तो हमें ये सिचुएशन नहीं करना, डायरेक्टली हम इसे काट देते। जैसे यहाँ पर देखिएगा, वाई की सिचुएशन, इसका अंदर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2y बराबर पर 2 पंच 10। क्लियर है? इसका एक में करेंगे तो 2x आ गया माइनस 3y और बराबर पर 4। देखिएगा, मैंने जस्ट अभी कहा था ना आपसे, दोनों संख्या देखो बराबर है, पर यहाँ पर भी ध्यान रखना आपको। जस्ट एक लाइन क्या ध्यान रखना आपको, यहाँ पर देखिएगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस का करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो प्लस का है, जो नीचे वाली संख्या ये प्लस की है, तो मैं इसको माइनस का कर लेता हूँ। ये लाइन में देखो, ये माइनस का, इसको मैं प्लस का कर लेता हूँ। ये प्लस का है तो इसको मैं माइनस का कर लेता हूँ। मतलब जो नीचे वाली संख्या है ना, इनको क्या करना है? चिन्ह बदल देना है, क्योंकि कट नहीं रहा है। क्लियर है? इसलिए हमने करता। यदि यहाँ पर ऐसा आता, माइनस ये आ जाता और ये सा आ जाता, तो डायरेक्टली हमें चिन्ह यहाँ पर माइनस नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली कट जाता। क्लियर है? परंतु यहाँ पर क्या होगा? दोनों प्लस का आ गए तो ये तो 4x हो जाए, परंतु हमारा तो काटना है, तो इसके लिए क्या कर दिया? आपके मन से ही आपको क्या करना? माइनस चिन्ह पर लगाना सभी में। देखो, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था, मतलब जो संख्या प्लस की वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। क्लियर है? अब 2x में से 2x हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3x 3y और 2y कितनी हो जाएगी? 5y बराबर 10 में से 6 जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस है तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा। क्लियर है? और y बराबर पर 6 वैसे का वैसा, ये गुना में बराबर को उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो यहाँ से किसका मान निकल के आ गया? y का मान। क्लियर? बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। एक सिचुएशन आपको याद रखना, यदि यहाँ पर देखिए ऊपर भी x दे, जैसे यहाँ पर संख्या दे दे x प्लस वाई बराबर पर 5, और यहाँ पर दे दे x प्लस 2y बराबर पर आपको 10, तो डायरेक्टली क्या करेंगे? हमें इसका ऊपर नीचे ये स्टेप नहीं करने। डायरेक्टली क्या करोगे? चिन्ह बदल दोगे, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 3y आ जाएगा, और यहाँ पर घटेगा तो माइनस के 5 आ जाएगा। क्लियर? इस प्रकार है ना। तो ये तरीका नहीं करना, परंतु इसको बराबर करने के लिए 2x करने के लिए हमने ये 3 गुना कर किया हुआ है। क्लियर? सिंपल है, कोई तरीका नहीं। जैसे y का मान ज्ञात हो गया हमें, अब ये y का मान है नहीं, चाहो तो आप समीकरण 1 में धर दो, जो सिंपल लगे। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5, ये सिंपल है, तो इस y की जगह क्या कर देंगे? उठाकर ये y का मान धर देंगे। क्लियर है? और जिससे कि x का मान आ जाएगा। तो y का मान यहाँ पर लाइन लिख देना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में भी रखोगे तो वही मान निकल कर आएगा, परंतु जो सरल लग रहा है, देखो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 कितना सिंपल है। क्लियर है? इसलिए मैंने समीकरण 1 ले लिया। क्लियर है? क्योंकि समीकरण में देखोगे 2x भी है, माइनस 3y बराबर 4, इससे भी निकाल कर आपको बता दूंगा। क्लियर है? जिससे आपको समझ में अच्छे से आएगा। क्लियर है? यहाँ पर क्या करेंगे? x वैसे का वैसा, प्लस क्या आ जाएगा y की जगह?
6/5 बराबर 5। क्लियर है। अब देखिएगा x की वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये संख्या किस में, प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में सभी। क्लियर है। तो x वैसे का वैसा बराबर वैसे का वैसा 5 वैसे का वैसा माइनस का क्या आ जाएगा 6/5। क्लियर है। अब इसका इधर गुना कर दो, तो x बराबर पर 5 25 माइनस 6/5। क्लियर है। 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 19 और बटे 5, और यही आपका x का मान है, x की वैल्यू है। क्लियर। तो अतः लाइन लिख देना कि अतः x बराबर पर 19/5 और y बराबर पर 6/5 आंसर। क्लियर। ये लाइन जरूर लिखना, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कैसे लिख दिया मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना कि अतः x बराबर पर 19/5 एवं y बराबर पर 6/5 है आंसर। क्लियर है। यहाँ पर लिख दिया मैंने। और यदि आपको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि y का मान समीकरण 2 में भी रखेंगे उस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से पहले विलोपन विधि का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल तरीका है। ये सा आ जाए तो आपको डायरेक्टली ये नहीं करना है, यदि x समान हो या y समान हो तो आपको ये स्टेप नहीं करनी है। फिर बोल रहा हूँ डायरेक्ट आपको चिन्ह बदल देने और यहाँ पर आंसर आ जाएगा। परंतु यदि दोनों ही x भी आपका समान नहीं है और y भी आपका समान नहीं है तो आपको ये स्टेप कर लेना, जिससे कि एक वैल्यू आपकी लुप्त हो जाएगी, कट जाएगी। क्लियर है। विलोपन का मतलब ये होता है लुप्त होना। क्लियर है। y का मान समीकरण 1 में रख दिया, जिससे कि आपका x का मान निकल के आएगा। यदि मैं यहाँ पर अब ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखिएगा जरा यहाँ पर एक झलक देखिए, यदि y का मान समीकरण 2 में रखे तो समीकरण 2 हमारा क्या था, 2x माइनस 3y बराबर 4। क्लियर। ये था हमारा समीकरण 2। तो क्या करेंगे, 2x वैसे का वैसा माइनस वैसे का वैसा 3 वैसे का वैसा है। क्लियर है। और y की जगह क्या गुना में, तो y की जगह क्या आएगा 6/5 आ गया बराबर 4 वैसे का वैसा। क्लियर है। चाहो तो आप इसका इधर गुना कर दो या ऊपर ऊपर वाले का गुना कर लो। तो देखिएगा 2x वैसे का वैसा माइनस 6 कम 6 6 तुम्हारा 6 18/5 बराबर पर 4 आ गया। क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, जो भी यहाँ पर मान है इसको किधर ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे। अब जो भी यहाँ पर देखिएगा मान है ना, इसका पहले क्योंकि देखिए यहाँ पर किसको इस 5 को खत्म करना है तो क्या करेंगे हम, इसका इधर भी गुना कर देंगे, इसका इधर भी गुना करेंगे, जिससे कि जो 5 की वैल्यू है ना ये खत्म हो जाएगी। जैसे 5 का इस 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दून 10x माइनस 18 वैसे का वैसा। 5 का इसमें करेंगे तो 5 को 20। क्लियर। ये 5 खत्म हो गया। अब देखिएगा जरा यहाँ पर देखिए, ये संख्या हमें क्या किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो संख्या को संख्या साइड पहुंचाएंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस का बराबर को उधर पहुंचेगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से क्या बचेगा, 10x बराबर 20 और ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा 18। ये कितना बन गया, तो 10x बराबर पर कितना बन गया 38। क्लियर है। और ये गुना में तो बराबर किधर जाएगा, तो ये बट्टे में हो जाएगा। तो इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 19 बार कटेगा और इसको 5 बार कटेगा। क्लियर है। आया समझ में। क्लियर है। तो इतना लॉजिक आपको करना पड़ेगा जब जाकर आपका 19/5 जाएगा। इसलिए जो समीकरण आपको सरल लगे उससे आपको 19/5 निकाल लेना, मतलब जो सरल समीकरण है उसको आपको लेना है y का मान। यदि y का मान समीकरण 2 में धरोगे तो इस तरह से करना पड़ेगा पूरा आप तरीके से। क्लियर है। इसका इधर गुना, इसका इधर गुना। यदि दूसरे सवाल में समीकरण 2 यदि सिंपल है तो उससे भी आप कर सकते हो। जो समीकरण आपको सिंपल लगे उससे आपकी y की वैल्यू का मान आप निकाल सकते हो। क्लियर है। ये भी आप उतार सकते हो। क्लियर है। इससे काटेंगे 2 से तो 38 है तो 19 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा, तो 19/5 आएगा, जो कि हमारा समीकरण 1 से भी मान वही निकला था। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।